44 होने का काम हो रहा है यहाँ पर। बीते दिन शुक्रवार 13 सितंबर को मोतिहारी के कस्बा पतौरा से बड़ी खबर सामने आई। जिले में राजीव कुमार सिंह भू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया कि वो दिन दहाड़े जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं। बता दें कि भू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं, पुलिस प्रशासन का भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन भू माफिया द्वारा बिक जाती है। ये कहना है जवाहरलाल शाह का ये घटना मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कस्बा पतौरा की है। बताया जा रहा है कि माफियाओं का आतंक इस कदर देखा गया जैसे उसके ऊपर किसी बड़े अधिकारी का हाथ हो। हालांकि पुलिस आती है, काम को रुकवाती, फिर जाने के बाद जमीन पर काम शुरू कर दिया जाता है। भू माफिया राजीव कुमार सिंह पिता केदार सिंह मोतिहारी के छतौनी मठिया का रहने वाला है। अबला विधवा कौशल्या देवी का 6 कट्ठा का जमीन है, जिसे भू माफिया राजीव कुमार सिंह के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और टोला कस्बा में हूँ और हमारे साथ आप एक कौशल्या देवी जी हैं और उनके बेटे हैं जवाहरलाल शाह जी। पूरा बिहार जमीन माफियाओं से हलकान है। आए दिन जमीन विवाद में हत्याएं हो रही है, माथा फूट रहा है, बहुत सारे समस्याएं हैं और भूमि माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। किसी का ज़मीन कोई हड़प ले रहा है, बाउंड्री करा रहा है। इसी क्रम में मैं पतौरा टोला कस्बा पहुंचा हूं और जवाहरलाल शाह जी बताएंगे पूरा मामला क्या है। परेशान है ये भूमि माफियाओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल शाह है, मेरा घर पतौरा टोला कस्बा है। समस्या क्या हो गया? समस्या यही है कि मेरी माँ को जीविका में मिला जमीन 6 कट्ठा, जो चंदन कुमार और रामेश्वर शाह द्वारा लिखा दिया गया, जिसका टाइटल सूट 298 चल रहा है, परंतु 298/22 चल रहा है। जमीन कौन बेचा? कौन बेचता? ये मेरी बहन जो है सो रीता देवी बेची थी। जब माँ जिंदा है तो और माँ के नाम पे जमीन है तो बेटी कैसे बेच सकती है और कैसे कोई लिखवा सकता है कि कौन है आपके बेटा हैं? चलिए, हाँ, तो आगे क्या हुआ? माँ हमारा बहन जमीन नहीं लिखती, परंतु मेरे थी जो बहनोई साहब हैं, हाँ, वो कहते थे कि अगर तू जमीन ना लिखवे तो हम जहर खा के मर जाएं। एकरा के चलते माँ मेरी बहन प्रेशर में आकर जमीन जो है सो राजीव बोले ये चंदन सिंह और एथी का रामेश्वर सिंह से रामेश्वर शाह से 2019 से और 20 में बेची, जिसका हम लोग को कोई कुछ मालूम नहीं हुआ। बेचने का टाइम में कुछ मालूम नहीं हुआ। 2019 हाँ, में 19 कितना कट्ठा जमीन बेची? 3 कट्ठा जमीन बेची। 6 कट्ठा में से 3 कट्ठा वो अकेले बेच दी। 3 कट्ठा अकेले आप बेच दी। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई 2 बहन हैं। चलिए, हाँ, 6 कट्ठा में से इतना कट्ठा 3 कट्ठा बेच दी है। हाँ, उस पर जो है सो मेरी ये जो है सो उसका केस 298 नहीं 298/22 चल रहा है। टाइटल सूट चल रहा है। हाँ, टाइटल सूट चल रहा है। हाँ, फिर भी ये जो है सो जब उनका कोई अथी नहीं हुआ, जब वो हारने पर हो गए, हाँ, तब वह जो है सो इनसे राजीव नहीं ना, ये कथी ना कौन राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह जो है सो महादा रजिस्ट्री कराकर उनको जबरदस्ती दखली करना चाह रहे हैं और दखली कर भी कुछ लिए हैं। तो जब वो दाखिल करना चाहते हैं उसके बाद आप क्या किए? हम थाना में गए। हाँ, मुफस्सिल थाना। हाँ, मुफस्सिल थाना में गए। हाँ, थाना वाला भी 112 पर भेजा, रोक देता था, परंतु फिर भी रोकने के बावजूद भी वे लोग चले जाते थे, फिर ही अपना जोड़ लेता था। जो कुछ रातें में जो है सो काम कराते थे लोग। हाँ, और एक दाव अपने ये 100-200 लोग के जैसे उनका जो है सो वीडियो, ये थाना प्रभारी चाहे 112, ये सभी लोग जो है सो उसका वीडियो करके ले गए। 3-3, 4-4 वो 112 वाला इसका वीडियो करके ले गए हैं, फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुलिस आती है, काम रुकवा देती है, पुलिस जाती है, फिर वो लोग हाँ, वो अपना शुरू कर देते हैं। अपना मनोबल 144 भी हो गया जमीन पे 144 लागू हाँ, है। 144 लागू हो गया, फिर भी वो जो है सो काम करा रहे हैं, जो कानून के धजिया को उड़ा रहे हैं लोग। और मुफस्सिल थाना मदद नहीं कर रहा। और मुफस्सिल थाना क्या मदद करेगा सर? कुछ नहीं मदद किया।
कुछ नहीं। कुछ नहीं, कहता है जाइए बोलो थाना में, तो हम थाना में जाते हैं तब तक ये लोग इतना जोड़ लेते हैं और 112 पर करता है तो फिर आपको जोड़ लेते हैं। यही जो है सो भू माफिया का यही है सर शिकार है। और ये भू माफिया हमारी पास नहीं, बहुत जगह है, पूरा बिहार परेशान पूरे है। बिहार में परेशान जमीन है का लोग। जो सर्वे चल रहा है इसमें भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और बिहार की जो सरकार है समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये ज़मीनी विवादों को निपटाया कैसे जाए। सिर्फ पूर्वी चंपारण ही नहीं, सिर्फ पतौरा ही नहीं, सिर्फ पूरे बिहार में समस्या है। तो समस्या इतना गंभीर है कि इसमें जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाना चाहिए और थाना और जो अंचलाधिकारी हैं इनकी भी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। सरकार से क्या अपील कीजिएगा, थाना पुलिस से क्या अपील कीजिएगा? थाना पुलिस से यही अपील करेंगे कि हमारा ज़मीन जो है से कानून द्वारा उनको दे दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं जो उनको बहन को नहीं मिले, परंतु जो मान लीजिए कि 6 कट्ठा ही ज़मीन है, अगर वो जो है सो इनकी जीविका है, जीविका कैसे चलेगा? अगर लेना ही चाहते हैं तो उसमें से जमीन जो हक मिलता है 6 कट्ठा में से 5 इंच लगाइएगा तो 1 हाँ, 1.25 कट्ठा ना उनका हुआ। जी, 1 कट्ठा इनके लिए भी तो चाहिए। बेटी के जमीन देवे के चाहता नहीं, बेटी के बेटो से कहाँ जाए? बताइए। बेटी का हम कहाँ रहो? पोता 8 गो बा, 3 बेटा। 8 गो पोता है, हाँ, 8 गो पोता। अरे 8 गो पोता बा, 3 गो बेटा बा। तब बेटी के शादी कर देनी तो बेटी के जमीन बेटी के जमीन बेच के कितना शादी कर दिए ने कर देले बा। वो घड़ी 2000 में 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत बिकाई रहे थे उन्हें घर बेच के। जो माँ बाप अपनी क्षमता से ज़्यादा बेटी के शादी में खर्च करते हैं, चाहे वो कर्ज लें, जमीन बेच कर करें, वैसी अगर बहनें ससुराल जाने के बाद पति के दबाव में ही सही अगर ज़मीन बेच देती है तो मैके के भाई भतीजे बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ है, अभी इन्हीं का ज़िंदगी बाकी है और जब हक अधिकार इनका है तो कैसे कोई बच्चा इनके अधिकार क्षेत्र में जाकर इन ज़मीन बेच सकता है और कैसे कोई लिखवा सकता है? तो वो लोग दाखिल खारिज करवा लिया है, कुछ पता है आपको? जी, दाखिल खारिज करवा लिया। बताइए, ब्लॉक भी बिना जांच पड़ताल किए दाखिल खारिज कर दे रहा है। तो समस्याएं गंभीर है और देखना ये है कि इनके मामले में क्या होता है। बहुत जल्द पुलिस कप्तान, नए कप्तान जो है पुलिस अधीक्षक जिला में आने वाले हैं, अपना पद ग्रहण करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।